हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। इसी हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है या नहीं, जबकि मैंने 99 इंसानों को नाहक कत्ल किया है। तो इस आबिद ने जवाब दिया कि 99 कत्ल करने के बाद तुम्हारी तौबा कैसे कबूल हो सकती है। ये सुनकर इसने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। मगर इसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मग़फ़िरत की कोई ना कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला शुरू कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फलां जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने इस आलम के पास जाकर अपनी जिंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को कत्ल करने का सारा वाक़या बता दिया। मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है नहीं, क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई इम्कान है। तो इस आलम ने बतलाया कि तेरे गुनाह मुआफ़ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलम ने इसे मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलक अल मौत आ गए। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा है। इज़्ज़त के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसीलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। इसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता इंसानी शक्ल में हज़रत जिब्राइल अमीन थे। चुनांचे जिब्रील ने यह फैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफत नाप करके देख लो, जहां से आ रहा है इसकी मसाफत करीब है या जहां जा रहा है वहां की मसाफत। लिहाजा जहां की मसाफत करीब हो इस शख्स को वहां वालों में शुमार कर दिया जाए। दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई। जिस तरफ वो शख्स जा रहा था अल्लाह ताला ने जमीन को नेक लोगों की तरफ फैलने का हुक्म दिया। चुनांचे जब फासला माप पर देखा गया तो वो शख्स नेक लोगों की बस्ती के करीब पाया गया। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी।